हुरिया मनाने वाला भारत दुनिया भर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है, लेकिन उसे लगाम डालने वाला कोई भी नहीं है। पहले कनाडा में एजेंट के जरिए सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया, फिर अमेरिका में भी ऐसी मंसूबाबंदी की जो कि पकड़ी गई, और अब पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भी भारतीय एजेंट के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद है। ईरान के इलाके सरावान में दहशतगर्दी का हौलनाक वाकया, 9 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के सरवान एरिया में सेरकन इलाका है, सरवान को वेस्टर्न सरवान, उसके अंदर घुसे करके और 9 पाकिस्तानी एजेंट्स को मार गिराया। ये 9 पाकिस्तानी एजेंट्स वहां बैठ करके पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर एक ऐसी कार्रवाई की गई जिससे हालात में बदमजगी पैदा करने की कोशिश की जाए। कौन सी कुव्वतें हैं जो कि इसके पीछे मुलविस हैं, इनके मकासद क्या हो सकते हैं? 1917 से 1995 तक बड़े वाज़े तौर पर एक डेमोग्राफिक शिफ्ट देखा है। इजराइल जोर जबरदस्ती से, और बीच में नकबा हुआ, अब ये सेकंड नकबा के तौर पर देखा जा रहा है, फलस्तीनियों को मुल्क बदर कर रहा है बाकायदा तौर पर। दे वांट के गजा के लोगों को कोई और मुल्क ले जाए। अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हजब कर लेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान का मीडिया, देखिए जब यहाँ पर कोई पाकिस्तानी कत्ल होता है और करते भी राह वाले हैं उसको, तो वहाँ जश्न मनाया जाता है बकायदा। जी जी जी, आपने देखा हमारे यहाँ कसम पुरसी का हाल ये है कि हिंदुस्तान में किस किस किस्म के वाकयात नहीं हुए हैं। आप मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बताएं कि कहाँ पाकिस्तानी मीडिया ने उसको एक कैंपेन की शक्ल दी है जिस तरह भारत करता है। तो चारों तरफ भेड़िए हमें खाने के लिए तैयार है, हमारे वजूद को कबूल नहीं करते। जब आपके हमसाये में मशरक में एक मुश्रिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। तो 2 मुमालिक इस टाइम पर कुर्रा-ए-अर्ज़ के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हुए बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। एक इजराइल है और दूसरा इंडिया है, और दोनों ने अपने अपनी जगह पर मासूम शहरियों को पकड़ा हुआ है। एक ने कश्मीर के, एक ने फलस्तीन के, और बेजा जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े चले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बना रहा है कि उसके अंदर 2 पाकिस्तानियों को मारने में भारत जो है इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान की हवा खराब हो गई है। भारत के बॉर्डर पर अब ऐसी घटना नहीं हो रही है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पर घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान की औकात ही नहीं बची है। दूसरी ओर ईरान के बॉर्डर से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से ऐसी तकड़ी तकड़ी कार्रवाई हो रही है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरान पर इल्जाम लगाए या अफगानिस्तान पर, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान को पेला, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कई सारे सैनिकों को उठाकर ले गया, किडनैप कर लिया। दोस्तों, अभी हाल ही में फिर से उनकी चौकी पर हमला हुआ है और आईएसआई के 9 एजेंट्स को एक ही बार में मार दिया गया। तो दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम पूरी तरह भारत पर डट गई है कि भारत ही इसमें इन्वॉल्व है। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रही है और भारत पर आरोप लगा रही है कि भारत ने फिर से हमला करवाया है या किया है। भारत की एजेंसी रॉ ऐसा करवा रही है और हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की ये सब रणनीति है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। डर तो है कि इतने सारे टपक गए। मेरा ख्याल है उसी दौरे को जो है वो खराब करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और देखें इसमें ये जो टर्म है ना जी, पंजाबियों को अटैक किया गया है, तो इस चीज की हमें समझ है कि ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और वो जो हम देखें कि बलूचिस्तान और पंजाब के एक हालात को भी खराब करने की कोशिश और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। देश में कोई बड़ा कांड हो जाता है तो कहते हैं हिंदुस्तान है, रॉ के एजेंट है, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान का तो पत्ता साफ हो गया और अफगानिस्तान की इस तरक्की को देखे पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। करके और 9 पाकिस्तानी एजेंट्स को मार गिराया। ये 9 पाकिस्तानी एजेंट्स वहां बैठ करके पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इसमें 3 इंजर्ड भी हैं, 9 के अलावा 3 इंजर्ड हैं। रजी हॉस्पिटल सरवान है, वहां पर ले जाया गया इन सबको, जहां पे 9 को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और बाकी 3 अभी जिनका इलाज चल रहा है। इमीडिएटली पाकिस्तानी आर्मी पहुंची, आर्मी ने पहुंच करके पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने, इतराज करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कौन सा इलाका फतह किया है। पाकिस्तान आर्मी ने कोई इलाका फतह नहीं किया।
लेकिन इस पाकिस्तान को 75 साल बचा के रखना ही बजाते खुद एक इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता था उन खतरात के सामने जो पाकिस्तान को दरपेश थे, और वो अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के जरिए इस पाकिस्तान को बचाया। आपका होना, सिर्फ इस पाक फौज का होना ही अपनी ड्यूटी कर रहा है कि ये पाकिस्तान आज सलामत है कि आप इसमें रहते हैं। और जब इस पाक फौज के साथ ज्यादती की गई, जब इस पाक फौज को अपनी कौम ने मारा, जब इस कौम ने पत्थर मारे, इस कौम ने इसको धकेला, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में कौम को भड़का दिया गया इसके खिलाफ, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा हुआ। तो आज हमारी पाकिस्तानी कौम गौर से सोचे कि हम कहां गलत हो गए। ये पूरे मीडिया को देख लीजिए आप, हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लीजिए, असल इशू की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी ये उसी गुमराही और जलालत और रसवाई और जिल्लत में डूबे हुए हैं जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। मसले का हल कोई नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहा। हाँ, जहां आप ठिकाने में होते हो, कहीं एयरफोर्स से स्ट्राइक हो सकती है, आप साइड हो जाओ, गायब हो जाओ। कहीं आपके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है जैसे ईरान ने की, आप गायब हो जाओ। या कोई अननोन आ करके आपको गोली मार के जा सकता है, आप गायब हो जाओ। ये पूरी कहानी। और यहां से ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने 2 आदमियों के लिए बोला कि ये 2 लोग इंडिया ने मरवाए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी पता नहीं कैसे। एक तो भैया फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिटी अच्छी रखा करो आपके, है ना। आपके फॉरेन सेक्रेटरी आके बोलते कि इंडिया मरवा रहा है। कौन सी नई बात बोल दी? इससे पहले भी अब 30 साल से बोलते हो इंडिया मरवा रहा है, इंडिया मरवा रहा है। ये तो इंडिया ही हथियार दे रहा है, कश्मीरियों को इंडिया हथियार दे रहा है। उसके बाद आप खुद मान लेते हो कि हम दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला तो था, 2 के लिए बोला था, तब से तो 50 मर दिए। बाकी के 48 में आपका अपना हाथ था, ये तो आप मान गए, वरना आप बोलते कि 50 के 50 में मारा गया। ठीक है, जो खालिस्तानी लाहौर में मारा गया उसको भी आपने मान लिया कि हमने मारा था, है ना। तो बाकी सारे आप बोलते तो सब पे बोलते कि नहीं, सबको इंडिया ने मारे। अच्छा, दूसरी तरफ आपने देखा कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी हमेशा जबकि इलेक्शन के करीब आते हैं तो वहां पाकिस्तान का कार्ड खेला जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में इंडिया कार्ड नहीं खेला जाता। इंडिया के इलेक्शंस के अंदर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमेशा वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पिछली दफा वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात हुई एंड सो सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की कोशिश करें, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो कुछ हमले करने की कोशिश करें। अच्छा, तो एक तो ये खदशा रहता है बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट्स को तैयार होना पड़ता है कि अगर इस किस्म की कुछ चीज हो तो उसके लिए तैयारी होनी पड़ती है, तो सिग्नलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से ये आर्मी चीफ का ही सिग्नल है टू इंडिया। अच्छा, के और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पहले जब ये लोग मारे गए या उससे पहले सबको पता था कि इंडियन हैंड है यहाँ, तो इसलिए, मगर उस वक्त इसका जिक्र नहीं आया जिस तरीके से अब आया है, फोकस्ड। और उससे 1 दिन या 2 दिन पहले खबरें यही हैं कि आर्मी चीफ ने कहीं बैठ के एक मजमे में ये कहा है कि हम मफामत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं मानता, वो तो पहले दिन से उसके खिलाफ है। तो ये रिपोर्टेड ये बात आई है 370 को खत्म करके और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। और अब अगला स्टेप ये है कि आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फलसफा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।